हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा दैट इज एडिशन ऑफ वेक्टर, कि किस तरीके से हम वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं। बहुत सारे टाइप्स आएंगे आपके वेक्टर को ऐड करने के, अलग अलग मेथड्स हम पढ़ाएंगे आपको। तो आज जो मेथड मैं आपको डिस्कस करवाने जा रहा हूँ दैट इज ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। एक होता है पॉलीगॉन्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, एक होता है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है दैट इज पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। बट आज हम डिस्कस करेंगे ट्रायंगल लॉ और पॉलीगॉन्स लॉ के ऊपर, क्योंकि दोनों एक दूसरे के साथ काफी मिलते जुलते हैं, काफी इंटरलिंक हैं। तो आज हम वेक्टर एडिशन यानी ऐड करना सीखेंगे दो वेक्टर को बाय द हेल्प ऑफ ए ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो चलिए देखते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है। ट्रायंगल लॉ क्या कहती है कि हम कोई भी दो वेक्टर चूज करते हैं, कोई भी ए या बी या पी एंड क्यू, एज योर चॉइस, नाम अपनी तरफ से दे सकते हो। कोई भी हमने दो वेक्टर लिए, मान लिया मैंने पी वेक्टर और क्यू वेक्टर लिया, उन दोनों वेक्टर को इस तरीके से यहां पे रखना है कि एक वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर की टेल के साथ कोइंसाइड करे। ट्रायंगल लॉ का सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है वो क्या है, टेल के साथ हेड का कोइंसाइड होना जरूरी होता है। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था, एंगल निकालना सीखा था दो वेक्टर के बीच में। दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालने की कंडीशन मैंने क्या बताई थी कि दोनों वेक्टर की टेल टू टेल या फिर हेड टू हेड कोइंसाइड करने चाहिए। लेकिन ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में टेल के साथ हेड का कोइंसाइड करना जरूरी होता है। अब जरा देखिए, जो दो वेक्टर हम लेके चलते हैं, मान लीजिए मैंने एक पी वेक्टर लिया और एक यहाँ पे क्यू वेक्टर ले लिया। इन दो वेक्टरों को इस तरीके से रखना है कि ये ट्रायंगल की दो साइडों को रिप्रेजेंट करे। ठीक है, फिर से देखें कि दिए गए दोनों वेक्टर एक ट्रायंगल की दो साइडों को रिप्रेजेंट करें, टू साइड्स को ये रिप्रेजेंट करें। लेकिन रखने का तरीका क्या होना चाहिए, टेल टू हेड, यानी सेम ऑर्डर में रखने चाहिए। या कह सकता हूं कि बोथ वेक्टर्स आर प्लेस्ड इन सेम ऑर्डर। अब ये सेम ऑर्डर क्या है, सेम ऑर्डर का मतलब होता है या तो क्लॉकवाइज चलना है हमें या फिर एंटी क्लॉकवाइज चलना है हमें। ठीक है, तो देखिए सेम ऑर्डर और अपोजिट ऑर्डर का मतलब मैं आपको समझाता हूं यहाँ पे। तो ट्रायंगल लॉ भी हम धीरे धीरे यहाँ पे समझते चलेंगे कि दिए गए दोनों वेक्टर ट्रायंगल की दो साइड्स को रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए दैट इज पी वेक्टर एंड दैट इज क्यू वेक्टर। ये ट्रायंगल की दो साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और मैंने इनको रखा भी किस तरीके से है कि पी वेक्टर का हेड और क्यू वेक्टर की टेल के साथ, ये देखो हेड के साथ टेल कोइंसाइड कर रहा है। और सेम ऑर्डर का मतलब होता है ऐसे जाना, फिर ऐसे जाना, फिर ऐसे जाना, फिर ऐसे आना, फिर वापस आ जाना। ये होता है एक सेम ऑर्डर में चलना, या फिर इस तरीके से चलना। ठीक है, अब जरा देखिए कि दिए गए दोनों वेक्टर्स ट्रायंगल की दो साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो भी सेम ऑर्डर में टेल टू हेड यहाँ पे कोइंसाइड करते हुए। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, रिजल्टेंट का मतलब जो इनका रिजल्ट आएगा उसको आर से रिप्रेजेंट किया जाता है। आर इज द रिजल्टेंट, और आर का मतलब होता है दोनों वेक्टर का सम। ठीक है, क्लियर हुई बात। लेकिन इनके जो आर है ना, आर रिजल्टेंट को किस तरीके से आप इसमें रिप्रेजेंट करोगे, तो उसका भी एक रूल है कि रिजल्टेंट इज प्लेस्ड इन अपोजिट ऑर्डर। रिजल्टेंट इज प्लेस्ड इन द अपोजिट ऑर्डर। मान लीजिए हम ऐसे गए, ऐसे गए, अगर हम ऐसे आ गए, ये तो सेम ऑर्डर हो गया। तो अगर मैं इसको इस तरीके से रख देता हूं आर को, तो ये एक ट्रायंगल फॉर्म्ड हो रही है, साफ तौर पे नजर आ रही है, जिसमें रिजल्टेंट अपोजिट ऑर्डर में है और दोनों वेक्टर जो हैं वो सेम ऑर्डर में रखे गए हैं। ठीक है, इसी लाइन को, ये जो आर लाइन मैंने खींची ना, आर जो वेक्टर मैंने ड्रॉ किया, इसी को बोलते हैं क्लोजिंग साइड।
क्लोजिंग साइड अपोजिट ऑर्डर में, अपोजिट ऑर्डर में, ठीक है। और ये जो दोनों हैं ये सेम ऑर्डर में लेनी है, ठीक है। तो कुछ समझ में आया कि ट्रायंगल लॉ किस तरीके से बनाई जाती है। ट्रायंगल लॉ का मतलब होता है कि दिए गए दोनों वेक्टर सेम ऑर्डर में रखने हैं, टेल टू हेड कोइंसाइड करवाते हुए, और उनकी जो क्लोजिंग साइड होगी ना, ट्रायंगल की जो क्लोजिंग साइड होगी वो अपोजिट ऑर्डर में लेके हमें चलनी है, तो एक ट्रायंगल लॉ बनती है। नॉर्मली आर और इस नॉर्मली आर का जो अफेक्ट होगा इन दोनों के सम के बराबर होगा, R is equal to P plus Q. This is the addition of vector by the triangle law. तो ट्रायंगल लॉ में सिर्फ एक बात याद रखनी है आपको, ट्रायंगल लॉ में एक बात कौन सी है वो कि दोनों वेक्टर टेल टू हेड कोइंसाइड करने चाहिए और क्लोजिंग साइड अपोजिट ऑर्डर में उनके साथ ज्वाइंट होनी चाहिए। या हम कह सकते हैं कि जहां से हम चले, जहां हम रुके, यहां से चला, ऐसे आया, ऐसे चला गया, तो इनिशियल पॉइंट ये हो गया, फाइनल पॉइंट ये हो गया, दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन क्लोजिंग साइड कहलाती है, उसको हमें अपोजिट ऑर्डर में रखना है, वही रिजल्टेंट कहलाएगा। क्लियर है? दिस इज द ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। सिंपल सी एक डेफिनेशन है, ये सिंपल सा एक तरीका है ट्रायंगल लॉ का। अब मैं आपको बताता हूं कि ये जो आर है ना, आर रिजल्टेंट, इसका मैग्नीट्यूड यानी इसकी लेंथ और इसकी डायरेक्शन, ये दो चीज हमें फाइंड आउट करनी है। 3 मार्क्स में ये क्वेश्चन आता है कि फाइंड द या obtain an expression for the magnitude and direction of the resultant by triangle law। तो चलिए अब हम करते हैं यहाँ पे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सोल्व करते हैं। यहाँ पे किस तरीके से देखते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, पूरा 10th क्लास का मैथ यूज होगा यहाँ पे। ट्रिग्नोमेट्री आप पढ़ के आए हो, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कोस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, टेंजेंट थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इस ये बस नॉर्मल छोटी छोटी चीजें ट्रिग्नोमेट्री की यहाँ पे यूज होगी और इसको सोल्व कर देंगे। बहुत ईजी है ये, देखिए किस तरीके से हम करते हैं इसको सोल्व। तो देखिए मैंने यहाँ पे एक वेक्टर लिया P, एक वेक्टर लिया था Q, और ये जो क्लोजिंग साइड है ये R था हमारा। चलिए नाम दे देते हैं A, B एंड C। तो इसके मैग्नीट्यूड को फाइंड करने के लिए हम डेरिवेशन कर रहे हैं। तो यहाँ एक मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इसको मैंने इंक्रीज किया। ये एंगल थीटा होगा, याद रखना ये एंगल थीटा नहीं होगा, क्योंकि एंगल निकालने की कंडीशन क्या बताई थी प्रीवियस लेक्चर में कि टेल टू टेल या हेड टू हेड कोइंसाइड करना चाहिए। और यहाँ पे ये इस एंगल के लिए तो इस वेक्टर का हेड और इस वेक्टर की टेल कोइंसाइड कर रही है, तो ये एंगल हम नहीं लेंगे, ये वाला एंगल हम यूज करेंगे। ये 90 डिग्री एन नाम दे दिया। तो बड़ा सिंपल सा है, आप साफ तौर पे देख रहे हो, ये कंप्लीट एक राइट एंगल ट्रायंगल नजर आ रही है आपको। इसमें अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करता हूँ तो पाइथागोरस की कंडीशन क्या है कि पाइथागोरस के लिए एक राइट एंगल ट्रायंगल की तीनों साइड्स हमें मालूम होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो हमें तीनों साइड मालूम ही नहीं है। ये मालूम है R है, ये कंप्लीट नहीं मालूम, इतना तो मालूम है P, लेकिन ये नहीं मालूम और ये भी नहीं मालूम। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये और ये फाइंड आउट करेंगे। इन्हीं दोनों को फाइंड आउट करने के लिए हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज करेंगे। यहाँ पे बहुत सिंपल ट्रिग्नोमेट्री यूज होगी। देखिए एक राइट एंगल ट्रायंगल है CBN, ट्रायंगल CBN, और यहाँ पे इस राइट एंगल ट्रायंगल में मैं लगाता हूं साइन थीटा। अगर मैं साइन थीटा यूज करता हूं तो देखिए साइन थीटा का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे CN और हाइपोटेन्यूज क्या है यहाँ पे CB। तो साइन थीटा इज इक्वल टू CN अपॉन व्हाट इज CB, दैट इज Q वेक्टर Q। ठीक है, याद रखना मैं मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर रहा हूं तो किसी भी Q हो या P हो, किसी के ऊपर भी वेक्टर साइन नहीं लगाओगे आप, क्योंकि मैं मैग्नीट्यूड यूज कर रहा हूं। मैग्नीट्यूड पॉजिटिव वैल्यू शो करता है, वेक्टर उसके ऊपर लगाने की कोई जरूरत नहीं होती।
अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो Cn की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास Q साइन थीटा। Cn तो आ गया मेरे पास Q साइन थीटा। सेम इसी तरीके से यही राइट एंगल ट्रायंगल का मैं यूज करूंगा, CBN, यही राइट एंगल ट्रायंगल का मैं यूज करूंगा, और अब की बार मैं यहाँ पे cos थीटा का यूज कर दूंगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, that is BN upon CB, and cos theta is equal to BN upon what is CB, that is Q, cross multiply, and BN is equal to Q cos theta. So simple. Cn की वैल्यू आ चुकी है, Bn की वैल्यू आ चुकी है। अब हम इजीली तरीके से इस राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं और आपका रिजल्ट आपके पास आएगा। तो चलिए पाइथागोरस अप्लाई करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला क्या होता है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, दैट इज AC का स्क्वायर AN square plus NC square. What is AC? That is R vector का square. What is AN? What is AN? That is AB plus BN. That is AB plus BN. And what is NC? What is NC? Q sin theta. Solve it. आंसर आ गया। R square इज इक्वल टू AB की वैल्यू रखिए, AB की वैल्यू क्या है P प्लस BN, BN क्या है Q cos थीटा, Q cos थीटा का स्क्वायर, और इसका स्क्वायर खोलूंगा तो Q स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये सिंपल से यूज हो रहे हैं। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होगा। आगे कुछ नहीं करना, A प्लस B का होल स्क्वायर, ये आइडेंटिटी यहाँ पे इसको मॉडिफाई करना है हमें। R स्क्वेयर इज इक्वल टू P स्क्वेयर प्लस Q स्क्वेयर कोस स्क्वेयर थीटा प्लस 2PQ कोस थीटा प्लस Q स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा। ठीक है, ज्यादा मैंने कुछ नहीं किया इसमें। A प्लस B का होल स्क्वेयर मैंने खोल दिया है। R स्क्वेयर, ये टर्म देखिए और ये टर्म देखिए, Q स्क्वेयर कॉमन आ रहा है यहाँ से, अंदर क्या बचेगा कोस स्क्वेयर थीटा प्लस साइन स्क्वेयर थीटा और प्लस 2PQ cos थीटा। R स्क्वेयर इज इक्वल टू P स्क्वेयर प्लस Q स्क्वेयर, ये पूरा 1 हो जाएगा। ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला पढ़ा था, साइन स्क्वेयर प्लस cos स्क्वेयर इज इक्वल टू 1 प्लस 2PQ cos थीटा। और यहाँ से आप इजीली कर सकते हो, ये देखिए P स्क्वेयर प्लस Q स्क्वेयर प्लस 2PQ cos थीटा, ये आ गया रिजल्टेंट। ठीक है, मैग्नीट्यूड आ गया है रिजल्टेंट का, लेंथ कितनी होगी इस फॉर्मूले से आप इजीली निकाल पाओगे। ठीक है, तो ये तो था बिल्कुल सिंपल से एक मेथड मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने का ट्रायंगल लॉ में। अब हम बात करेंगे डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए। तो डायरेक्शन कैसे निकालेंगे हम, वो भी देख लेते हैं। ये फर्स्ट पॉइंट था आपका मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, दूसरा आता है डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। सबसे इंपॉर्टेंट बात, कौन सा मैं एंगल यहाँ पे लूंगा डायरेक्शन के लिए। आर की डायरेक्शन निकाल रहे हैं और आर पी वेक्टर के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, कुछ भी मान सकते हो, अल्फा बीटा गामा एज योर चॉइस। मैंने अल्फा ले लिया यहाँ पे। अब जरा देखिए इस राइट एंगल ट्राइंगल, वही राइट एंगल ट्राइंगल मैं यहाँ पे ले रहा हूँ और इसमें मैंने टेंजेंट अल्फा का यूज कर दिया। टेंजेंट अल्फा साइन का भी कर सकते हो, कोस का भी कर सकते हो, लेकिन बहुत लेंथी चला जाएगा वो, क्योंकि उसमें देखिए अगर मैं साइन थीटा का यूज करता हूं तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज आर निकालने के लिए पूरा करना पड़ेगा। कोस का यूज करता हूं तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज बहुत लंबा चला जाएगा, इसको तोड़ेंगे जोड़ेंगे बहुत लेंथी। लेकिन जैसे ही टेंजेंट का मैं यूज करता हूं, टेंजेंट में देखो आर नहीं आएगा, सिंपल परपेंडिकुलर अपॉन बेस आ जाएगा। दैट इज Cn अपॉन An, टेंजेंट अल्फा Cn अपॉन An को मैं क्या लिख सकता हूं, AB प्लस Bn। व्हाट इज Cn, व्हाट इज Cn, Cn की वैल्यू जब हमने निकाली थी तो ये कितना आया था, ये आया था Q साइन थीटा और ये कितना आया था Q कोस थीटा। तो Cn कितना हो जाएगा Q साइन थीटा, ये क्या है P प्लस और Bn की वैल्यू क्या है Q कोस थीटा।
इस फॉर्मूले से हम डायरेक्शन निकाल सकते हैं, अल्फा एंगल हम निकाल सकते हैं कि रिजल्टेंट कितने एंगल बनाता हुआ जा रहा है बेस एंगल, बेस वेक्टर के साथ। तो इस फॉर्मूले से हम डायरेक्शन निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूला आया है हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फाइंड आउट करने का। दिस इज ऑल अबाउट द ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। कुछ नहीं है, दो वेक्टर लेने हैं, दो वेक्टर को इस तरीके से जोड़ना है कि एक वेक्टर का हेड और दूसरे वेक्टर की टेल एक दूसरे के साथ कोइंसाइड करे, ठीक है। फिर उनकी जो क्लोजिंग साइड होगी, जो उनको बंद करके एक ट्रायंगल बनाएगी, वो क्लोजिंग साइड अपोजिट ऑर्डर में आपको लेनी है, और वही साइड क्या कहलाएगी, रिजल्टेंट। ये तो हो गया बनाने का तरीका। उसके बाद डेरिवेशन आता है इसका, मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना और डायरेक्शन फाइंड आउट करना। मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने में कंस्ट्रक्शन आपको करनी पड़ेगी। इसको एक राइट एंगल ट्रायंगल लेकर और सोल्व करके उसमें पाइथागोरस लगा के और इसको सोल्व करना है, बस आर की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। और डायरेक्शन निकालने के लिए हम टेंजेंट ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का यहाँ पे यूज करते हैं। तो कुछ भी नहीं है, 10th क्लास का यूज हो रहा है, सारा साइन थीटा लगाया, कोस थीटा लगाया, टेंजेंट थीटा लगाया और सोल्व कर दिया पाइथागोरस लगा के। तो इसमें कोई भी नई बात नहीं आई है, बहुत इजी ये टॉपिक है। ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, दो वेक्टरों को ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन की हेल्प से किस तरीके से ऐड किया जाता है। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, ज्यादा कुछ इसमें था नहीं। अब हम बात करते हैं पॉलीगन्स लॉ की, किस तरीके से पॉलीगन्स लॉ की हेल्प से हम दो वेक्टरों को ऐड कर सकते हैं। तो चलिए उसको भी देख लेते हैं यहाँ पे। ट्रायंगल लॉ के बाद आता है पॉलीगन्स लॉ यहाँ पे, और पॉलीगन्स लॉ किस तरीके से सोल्व करेंगे हम। पॉलीगन्स लॉ का नाम से ही मतलब समझो, इसका पॉली का मतलब होता है बहुत ज्यादा, अनेक यानी दो से ज्यादा। जब हमारे पास नंबर ऑफ वेक्टर्स आर प्रेजेंट तो उनको किस तरीके से जोड़ा जाए। तो इन बहुत सारे वेक्टर्स जब आ जाते हैं आपके पास, उनको जोड़ने के लिए हम हेल्प लेते हैं किसकी, पॉलीगन्स लॉ की। तो पॉलीगन्स लॉ को किस तरीके से सोल्व करेंगे, मान लीजिए हमारे पास ये बहुत सारे वेक्टर यहाँ पे पड़े हुए हैं, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर एंड डी वेक्टर। तो हमने कहा कि इनको इस तरीके से जोड़िए, पॉलीगन्स लॉ की हेल्प लीजिए और इसका वेक्टर सम निकाल के दिखाइए। तो कुछ भी नहीं है, ट्रायंगल लॉ अभी पढ़ के आए हैं, वही मेथड इसमें हम यूज करेंगे। बारी बारी एक एक वेक्टर को उठाते चलेंगे। रूल आपको मैं बता चुका हूं, रूल सिंपल, पहला वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर की टेल, दूसरे वेक्टर का हेड तीसरे वेक्टर की टेल, तीसरे वेक्टर का हेड चौथे वेक्टर की टेल, मतलब हेड टू टेल ज्वाइंट होते हुए चलेंगे, ठीक है। पहले वेक्टर ने दूसरे की पूंछ पकड़ी, फिर दूसरे ने तीसरे की पूंछ पकड़ी, ठीक है, फिर तीसरे ने चौथे की पूंछ पकड़ी, इस तरीके से चलते चलेंगे, ठीक है। तो देखिए ये मैंने ए वेक्टर ले लिया, ये वेक्टर उठा के ऐसे रख दिया मैंने, फिर बी वेक्टर है, तो बी वेक्टर को कैसे रखना है, इस तरीके से रखना है, हेड के साथ टेल आ रही है। अरे ये तो मालूम होगा ना आपको कि टेल किसे कहते हैं, हेड किसे कहते हैं, इसको बोलते हैं टेल और इसको बोलते हैं हेड, ठीक है। अब देखो बी वेक्टर का हेड है तो सी वेक्टर की टेल आ गई, अब सी वेक्टर का हेड है तो डी वेक्टर की टेल आ गई। चारों वेक्टर हमने रख दिए, टेल टू हेड, टेल टू हेड, टेल टू हेड, टेल टू हेड, इस तरीके से अरेंज करते हुए। अब बात आती है इनकी क्लोजिंग साइड की। अरे क्लोजिंग साइड में मैंने क्या बताया था, क्लोजिंग साइड का रूल था अपोजिट ऑर्डर में लेके चलना है हमें। ये देखिए ये गया, ये गया, ये तो सेम ऑर्डर में, अगर मैं ऐसे ही आ गया ये तो सेम ऑर्डर में हो गया, जहां से चला वहीं आ गया। लेकिन मुझे क्या लेना है, अपोजिट ऑर्डर में आर लेना है। क्लोजिंग साइड ही रिजल्टेंट कहलाती है और इस आर की वैल्यू ही क्या हो जाती है, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी। अब देखिए जरा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं आपको, दो वेक्टर का ध्यान दीजिए a और b, तो इनका रिजल्टेंट क्या आएगा, ये आएगा रिजल्टेंट, और इस रिजल्टेंट की वैल्यू कितनी आएगी, a प्लस बी। अब देखिए b वेक्टर देखिए, और नहीं ये देखिए, ये वेक्टर देख रहे हैं, ये वाला, इस वेक्टर का हेड इस वेक्टर के टेल के साथ ज्वाइंट हो रहा है तो इनका रिजल्टेंट ही आएगा अपोजिट ऑर्डर में। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, a प्लस बी प्लस सी। तो इस वेक्टर का हेड और इस वेक्टर की टेल ज्वाइंट हो रही है दोनों की,
ठीक है, तो इनका ये वाला रिजल्टेंट कितना आएगा, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी। तो आप किसी भी तरीके से समझ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ट्राइंगल ला, यहाँ पे 3 ट्राइंगल्स ला यूज हो रही है, उनको जोड़ के पॉलीगॉन्स ला बनाइए। ये अपने सिंपल तरीके से करो ना, कि जितने वेक्टर्स दे रखे हैं उनको हेड टू टेल मेथड से ज्वाइंट करते चलो, और उनकी जो क्लोजिंग साइड होगी वो अपोजिट ऑर्डर में लेके चलनी है, और क्लोजिंग साइड ही रिजल्टेंट वेक्टर कहलाता है। ठीक है, अब मैं आपको समझाता हूं एक कि साइक्लिक वेक्टर क्या होता है। देखिए, ये आप गए, ये सेम ऑर्डर है, ये सेम ऑर्डर है, ये सेम ऑर्डर है, ये सेम ऑर्डर है। अगर आप सेम ऑर्डर से ही चलते गए वहीं पे आ गए और आपसे पूछा गया व्हाट इज द रिजल्टेंट ऑफ दिस, तो r इज इक्वल टू 0। इसको बोलते हैं साइक्लिक वेक्टर। जहां से चले वहीं आ जाना इन द सेम ऑर्डर, तो रिजल्टेंट कितना होगा, 0। मान लीजिए ये है, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे आ गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया। सेम ऑर्डर में चलते जा रहे हैं, जहां से चले वहीं आ गए, तो रिजल्टेंट कितना होगा, 0 वेक्टर। तो याद रखना, साइक्लिक वेक्टर एक 0 वेक्टर, रिजल्टेंट 0 वेक्टर होता है। मान लीजिए ये गया मैं, फिर ये गया मैं, और फिर ये आ गया मैं, तो इनका भी रिजल्टेंट कितना होगा, 0। सेम ऑर्डर में चलते चलते और वहीं पर आ जाना रिजल्टेंट 0 कहलाता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द ट्रायंगल लॉ एंड पॉलीगन्स लॉ। बहुत ही सिंपल मेथड था, बहुत ही सिंपल ये टॉपिक्स थे, तो पढ़ते रहिए। कोई भी प्रॉब्लम हो डिस्कस कीजिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।